आपने वक्त निकाला। इंदौर आपका शुक्रिया अदा करता है। वसीम साहब, हमारे वहाँ पर एक रस्म है और वो बरसों से पता नहीं क्यों पत्रकार निभाते आ रहे हैं, तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ कि जो भी इंदौर आता है तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आपको इंदौर कैसा लगा। अब मुझे नहीं मालूम क्यों पूछते हैं, लेकिन मैं भी यहीं से शुरू करता हूँ कि इंदौर के बारे में आपकी तासुरात क्या हैं। जिसके बारे में पूछना ज़रूरी हो जाता है उसी के बारे में पूछा जाता है। वाह, इंदौर से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। बहुत से लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से ये रिश्ता है। और सबसे मैं अगर याद करूं तो सबसे पहले महो आना हुआ था और लगातार हम महो के अंदर मुशायरे हुआ करते थे, तो इंदौर होकर ही जाना होता था। बहरहाल एक अरसा हो गया आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए। यहाँ आकर एक अजीब सा एहसास उभरता है कि ये शहर अदब के नाम पर, साहित्य के नाम के ऊपर इस तरह ही कैसे महसूस किया जाता है जैसे आदमी का दिल धड़कता हो। अदब और साहित्य की परवरिश और उसकी पजीराई जिस शहर में होती हो, वो शहर कभी भी कमजोरियों का शिकार नहीं हो सकता। यहाँ एक तवील रिवायत है और यहाँ के शुअरा ने जो खिदमत अंजाम दी है, ख़ास तरीके से मेरे बहुत ही अजीज़ डॉक्टर राहत इंदौरी के साथ इतना बड़ा वक्त गुजरा, इतना तवील अरसा गुजरा कि उनकी मौत पर मैंने किसी अखबार वाले से कहा था बात करते हुए, हिदायत मियाँ, कि हम लोग अपने अपने घरों में इतना नहीं रहे जितना कि ट्रेनों में और मुशायरों के अंदर साथ रहे। क्या बात है, क्या जुमला है। इतना घरों का साथ नहीं रहा जितना हमारा उन लोगों का था। हमारा आपस में साथ रहा, वहाँ हमारा एक तवील दौर रहा। मगर एक बात मुझे कहने की ज़रूर इजाज़त दीजिए, इसलिए नहीं है कि इन्होंने आज ये महफिल सिर्फ़ एक क्लिप देख कर आरास्ता कर ली और इतने बड़े पैमाने पर। मैं कहता हूँ इन जैसा शख्स अल्लाह हर शहर को हिंदुस्तान के दे दे कि एक आदमी अपनी ज़ात से इतनी बड़ी अंजुमन साबित हो कि वो अदब के नाम पर लोगों को जोड़ सके, समाजी ज़िंदगी की हम-आहंगी के नाम पर लोगों को जोड़ सके। और एक काबिल तारीफ़ बात जो है वो इनकी ये है कि ये अदब के परस्तार हैं, आदमी के परस्तार नहीं हैं। शायरी के परस्तार हैं, शख्सियत के परस्तार नहीं हैं। ये सिफत जिस आदमी के अंदर हो वही इतने बड़े काम कर सकता है कि लोग अपनी अपनी मसरूफियात को छोड़कर इनकी एक दावत के ऊपर इतनी तादाद में बड़े यहाँ पर जमा हो जाएं। एक कारनामा इनका और है जो मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि हिंदुस्तान में दो ही आदमी मुझे ऐसे मिले जिनके पास उर्दू शायरी का इतना बड़ा ख़जाना हो। एक बम्बई में रहते हैं अख्तर आज़ाद साहब और एक ये रहते हैं इंदौर में जिनको कहा जाता है हिदायत साहब। अगर इनके गुज़िश्ता चंद 4-5 साल के कोरोना के ज़माने से लेकर और आज तक मैं सिर्फ इनका व्हाट्सएप देखता हूँ और कोई व्हाट्सएप मुझे देखना नहीं आता, ये बता दूँ। अगर उन अशार का इंतखाब कर लिया जाए तो गुज़िश्ता 5 साल में जो शेर व अदब की रफ्तार रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसका अंदाज़ा हो सकता है उस किताब के ज़रिए अगर उसके अंदाज लो। तो ऐसा मुतहर्रिक शख्स, ऐसा फ़ाल शख्स, ऐसा बामानी शख्स और ऐसा अदब दोस्ती और इंसानियत दोस्ती को समर्पित शख्स जिस शहर में हो, वो क्यों ना अपनी खूबी किस्मत से अपनी नाज करे। मैं इनकी इस महफिल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने मुझे इस खस्ता आलम में भी यहाँ पर बुला लिया। कई मौके ऐसे गुज़रे कि मैं हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए मैं अहले इंदौर से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत ही माज़रत पेश करता हूँ अपनी कि मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर यहाँ हाज़िर होने से महरूम रहा। लेकिन आज मुझे ये बहुत खुशी है कि इन्होंने हिंदुस्तान के ये 2 अजीम गुलकार, 2 अजीम फनकार, ये आपकी नहीं नवाजिश नहीं है, ये हक़ है, पद्मश्री इनके नाम पर सजता है। तो ऐसी खिदमत जिनकी कला के क्षेत्र में, अदब के क्षेत्र में हों, वो काबिल मुबारकबाद हैं। उनका हम जितना एहतराम करें कम है। मैं इन अल्फाज के साथ फिर एक बार
आपकी महफिल को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने जो इंदौर की तस्वीर बनाई है ये हमारे लिए बहुत नई है और आपका इसी तरह से प्यार चाहिए, इसी तरह की रहनुमाई चाहिए। इंशाअल्लाह इस तरह की महफिलें होती रहेंगी। ये इंदौर ही है जिसने जश्न राहत किया, ये इंदौर ही है जिसने बड़े बड़े मुशायरे किए और वसीम साहब हमेशा उसमें शामिल रहे। और आप लोग जब तक हम लोगों को इसी तरह हमारी छोटी सी सदा पर लब्बैक कहते रहेंगे, आते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये महफिल होती रहेगी। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपका भी बड़ा पुराना, हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, जब भी अखबार में पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं तो ये पता चलता है कि मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन इंदौर आए हुए हैं। और आपके आने से पहले मुझे कई फ़ोन आए और ज़्यादातर लोगों ने यह बताया कि हमने हुसैन साहब को, मेरे को नवनीत शुक्ला जी बता रहे थे कि हमने रवींद्र नाट्य गृह में बुलाया, फिर मुश्ताक भाई बताने लगे कि मरहूम पांजा साहब से आपके पुराने रिश्ते हैं, फिर इकबाल भाई ने बताया कि हमारे बहुत रिश्ते हैं। तो आपका तो इंदौर घर जैसा रहा है उस अरसे में, और इस अरसे में क्या बदलाव दिख रहा है यहाँ पर आपको? इज़्ज़त मुआब आली जनाब वसीम बरेलवी साहब, भाई हमारे, मैं इसको हिदायत मियाँ को इसलिए कह रहा हूँ कि नाम के माने तो एक ही होते हैं, लेकिन जब जब उन्होंने बोला अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, लेकिन हमारा नाम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। दूसरा सिलसिला यारी का, तो ये शेर ये नज़र है आप सभी के, मैं चला घर से बगुला चला वीराने से। मैं चला घर से बगुला चला वीराने से। मैं चला घर से बगुला चला वीराने से, दोस्ती हो गई दीवाने की दीवाने से। तो सिलसिला यारी का जारी रहे। और दूसरा नूर साहब का एक शेर और है, आप सबकी नजरें, तुम जो आए, यानी आप लोग, वसीम भाई ने सही फरमाया, तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल। तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल, पहले अपनी थी मगर अब है तुम्हारी महफिल। वाह वाह। हमारे पाकीज़ा के पूरे ख़ानदान से ज़ाती ताल्लुकात, शादी में भी हाजिर होना हुआ। जब जब हम यहाँ आते हैं तो पहले इत्तला करते हैं हमारे सारे भाइयों को, और ख़ास तौर से इकबाल भाई को। जी जी। दूसरा हिदायत साहब ने यहाँ बुलाया, आफ्ताब साहब, सतलज मियाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आज भाई हमारे मरहूम राहत अली साहब, राहत इंदौरी साहब के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो हमें पता लगा तो हम होटल का सब चीज़ छोड़ छाड़ के पहले वहाँ पहुँचे ताकि हमारा ये जो एक तरह से फ़र्ज़ था वो अदा हो जाए। तो हमारे भाई राहत इंदौरी साहब वाकई में ऐसी शख्सियत थे, वसीम साहब उसके गवाह हैं। हमारी गोल्डन जुबली हुई थी आज से 4-5 साल पहले, उसमें उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी, लेकिन आए और पूरी महफिल में बैठ के गज़लें सुनाई, अपनी भी और हमारी भी सुनी। आप दोनों ने हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, उसके लिए हम आपके ममनून व मशकूर हैं। आखिर में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि आधी बात मोहम्मद हुसैन साहब करेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं समझ रहा था कि एक कोई बोल देता है दूसरे का भी काम हो जाता है, बात एक ही। हाँ। लेकिन मेरा मतलब है कि इंदौर, इसको हम शुरू से कहते हुए आए इंडोर, दिस इज नॉट आउटडोर, इंडोर, इंदौर। इंदौर के हमें, हमारा इंदौर है क्योंकि हमारी यहाँ शुरुआत हुई है बचपन से। मरहूम उस्ताद अमीर खान साहब बम्बई बाज़ार में, उनके दौलत कदे पे जलवा अफरोज़ से हमें इतना अच्छी तरह याद है, 1960 की बात है, बशीर खान साहब की बेटी की शादी थी, उनके छोटे भाई साहब की, यानी उनकी भतीजी की। उस वक्त से और आज तक हमारा आना जारी है, और जब जब इंदौर में कोई भी हमें बुलाता है हमारी पहली कोशिश होती है कि हमें जाना ही जाना है। मैं ये हेलो इज़्ज़त मुआब सामाइन, इज़्ज़त मुआब वसीम बरेलवी साहब के लिए उन्हीं का शेर, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। वाह 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 वाह। हाँ, और आप
अहले इंदौर के लिए एक ये शेर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया उस्ताद। चूँकि इस गुफ्तगू को ज़्यादा तवील नहीं करेंगे, वसीम बरेलवी साहब को सुनना है और उसके बाद आपको सुनना है, तो थोड़ा सा वक्त सबको चाहिए। ये लोग बेहतरीन खा पी के बैठे हैं, आप लोग आराम से अपनी बात कहिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वहाँ आ रहा हूँ।